जय हिंद, वंदे मातरम। एनएसजी कमांडोज ये नाम दुश्मनों के लिए यमराज से कम नहीं है। अगर किसी भी सिचुएशन पर एनएसजी को उतारा गया है, इसका मतलब दुश्मन को ठोक दिया ही जाएगा। इसकी 110% गारंटी एनएसजी के द्वारा दिया जाता है। लेकिन क्या ऐसी चीज है जो एनएसजी कमांडोज को इतना खतरनाक बनाती है, इतना लीथल बनाती है? आज इस वीडियो पर इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो चीज है जो एनएसजी को सबसे खतरनाक बनाती है वो है एनएसजी की ट्रेनिंग। ब्लैक कट कमांडोज को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिया जाता है और इस ट्रेनिंग का ड्रॉप आउट रेट 80% होता है, यानी कि 100 में से 80 सोल्जर्स इस ट्रेनिंग को कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। इतना ज्यादा टफ ट्रेनिंग होता है और इस ट्रेनिंग का मेन पर्पस और फोकस होता है कॉम्बैट टेक्निक्स में। क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, अनआर्म्ड कॉम्बैट, पूरी तरीके से एक एक्शन सिचुएशन में कमांडो को डाला जाता है और उसकी आदत लगवाई जाती है। इस खतरनाक ट्रेनिंग की वजह से एक कमांडो टफ से टफेस्ट बन जाता है, चाहे फिजिकल फिटनेस, एंड्योरेंस, पावर, हर चीज पर वो टॉप पर स्टैंड करता है। एनएसजी कमांडोज को खतरनाक बनाने वाला जो दूसरा चीज है वो है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स जो एनएसजी को दिया जाता है। देखिए, शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, अभी भी एनएसजी के वेपन को इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, देयर इज ए मैन बिहाइंड द मशीन। एनएसजी को जो वेपन और इक्विपमेंट आज की डेट में दिया जा रहा है वो एडवांस लेवल का है। AK-63, ग्लॉक 17, M249, टेवर एडवांस लेवल की वेपन है। ये ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही कंडीशन पर ये चल सकते हैं। पिछले कई सालों में एनएसजी के इक्विपमेंट्स को टाइम टू टाइम इंप्रूव भी किया गया है। इसके वजह से एनएसजी के भीतर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है वो अलग ही लेवल का है। इनफैक्ट जिस वक्त पर एनएसजी के पास में इक्विपमेंट भी उतना बेहतरीन नहीं था, उस वक्त भी एनएसजी ने दुश्मन के एरिया में घुस करके उन्हें ठोका है। 26/11 में जो एनएसजी ने ऑपरेशन किया था, उस वक्त पर एनएसजी के पास में AK-47 जैसे एडवांस वेपन भी नहीं था, जबकि दुश्मन और टेररिस्ट के पास में AK-47 जैसे हथियार मौजूद थे। फिर भी एनएसजी ने ताज में घुस करके टेररिस्ट को ठोका है। इनफैक्ट अक्षरधाम टेम्पल में जो घटना हुआ था वहां पर भी कम एडवांस इक्विपमेंट के साथ में भी एनएसजी ने लड़ाई लड़ी है और दुश्मनों को ठोका है। कम इक्विपमेंट के साथ में भी एनएसजी इतना खतरनाक होता है, इसके पीछे जो तीसरा कारण है वो है एडेप्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क। ये बहुत बड़ी चीज होती है एनएसजी की ट्रेनिंग में और यूनिट में भी। किसी भी सिचुएशन में एनएसजी को उतारा जाए, उस सिचुएशन को भांप करके, उसको एडेप्ट करके, एक्सेप्ट करके, टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करके ऑपरेशन को प्लान करना और ऑन द पॉइंट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना और एक्शन लेना, ये काम होता है सर एनएसजी का, जिसके वजह से दुश्मन एनएसजी के नाम से डरते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज एनएसजी को सबसे स्पेशल बनाती है वो है एनएसजी का मेंटल टफनेस। ब्लैक कट कमांडोज को मेंटली कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, चाहे सिचुएशन कोई सा भी हो। दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, उसके पास में कितना भी एडवांस वेपन हो, लेकिन अगर एनएसजी को उतारा गया है मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल होकर ही रहेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। और ये माइंडसेट एनएसजी की ट्रेनिंग में, एनएसजी के यूनिट में हर एक कमांडोज के दिल और दिमाग में डाला जाता है। उसके फिजिकल एंड मेंटल एटीट्यूड में ये चीज घुल जाता है कि एनएसजी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जब किसी भी सिचुएशन पर पुलिस, सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस कमांडोज सब फेल हो जाए, तब एनएसजी को उतारा जाता है और उस सिचुएशन को एनएसजी को हैंडल करना है। ये कमांडोज भारतवर्ष के ऊपर उठने वाले सभी हाथ को उखाड़ने का और भारतवर्ष के ऊपर उठने वाले सभी आंखों को बाहर निकालने का ताकत रखता है। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियो